पहला कुरिन्थियों अध्याय नंबर 10, 16 और 17 इस प्रकार से लिखा है। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में सहभागी होते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बातें करें। हमें मालूम है, जब हम एक कार्य बार बार दोहराते हैं, एक जो खतरा उस बार बार दोहराने के साथ जुड़ा हुआ है, वो यह है कि हम उसके अर्थ को या उसके महत्व को भूल सकते हैं। जब आप किसी भी यंत्र का इस्तेमाल बार बार करते हो, क्या करना पड़ता है? साइंस की भाषा में कहेंगे तो उसे कैलिब्रेट करना पड़ता है, वरना उसका वो जो सटीकता है, एक्यूरेसी है, वो चली जाती है। उसी प्रकार से जब हम आत्मिक कार्यों को बार बार करते हैं, जैसा करना भी चाहिए, बीच में हमें स्मरण करने की ज़रूरत है कि इसका अर्थ क्या है, वरना हम क्या कर बैठेंगे, एक खोखले रूप में इसमें से भाग लेने लगेंगे। हर रविवार आते हैं, इसे तोड़कर इसमें से खाकर चले जाते हैं। इतना बस एक रीति के रूप में, रिवाज के रूप में हम इसे परिवर्तित कर बैठेंगे। तो इस खतरे से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। हमें दोबारा इस बात पर मनन करना पड़ेगा कि ये आखिर है क्या, हम क्या कर रहे हैं। आइए इस कार्य को हम 16वें और 17वें आयत का इस्तेमाल करके आज करें। यहाँ जो संदर्भ है, इन वचनों का संदर्भ, वो संदर्भ क्या है? संदर्भ 14वें आयत में हम पढ़ते हैं, हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मूर्ति पूजा के बारे में या मूर्ति पूजा से बचने के उस आह्वान को देते समय पौलुस प्रभुभोज से संबंधित कुछ बातों की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। मूर्ति पूजा से जुड़े उस खतरे को दर्शाने के लिए, या कितना गंभीर पाप है मूर्ति पूजा के गंभीरता को दर्शाने के लिए पौलुस प्रभुभोज के कार्य का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बात को सिखा रहे हैं कि जो मूर्ति पूजा में भाग लेता है वो किसके साथ सहभागी हो रहा है? 20वें आयत के आखिर में दुष्टात्माओं के साथ वह सहभागी हो रहा है, शैतान के साथ वह सहभागी हो रहा है। इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आइए अब 16 और 17 पद में से हम दो बातों को देखें, ताकि हम अपने आप को प्रभुभोज के गंभीरता के बारे में दोबारा अवेयर कर सकें, या दोबारा हम अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकें। पहली बात, प्रभुभोज में रखा हुआ जो सामान है, या इस मेज़ पर रखी गई रोटी और जो रस है, वो साधारण थे, लेकिन अब साधारण नहीं है। इस बात को हमें समझना है। ये जो रोटी है और ये जो दाखरस है, ये पहले यहाँ रखे जाने से पहले या प्रार्थना से पहले साधारण थे, लेकिन अब ये साधारण नहीं। अब हम इस रोटी और दाखरस को एक साधारण रोटी, घर में बनी साधारण रोटी, मार्केट से खरीदा साधारण रस, इस रूप में नहीं देख सकते। यहाँ देखिए पौलुस क्या कह रहे हैं, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, और आगे वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं। यहाँ धन्यवाद के कटोरे के बारे में जिस पर धन्यवाद किया जाता है, और रोटी जिसे तोड़ी जाती है, इन दोनों की चर्चा पौलुस कर रहे हैं। यहाँ कटोरे की चर्चा पहले क्यों की जा रही है? इसलिए नहीं कि कटोरे में से पहले पिया जाता है। अगले अध्याय में, 11वें अध्याय में वो ऑर्डर क्लियर है। यहाँ इसीलिए कटोरे की चर्चा पहले की जा रही है, क्योंकि रोटी के बारे में पौलुस को 17वें आयत में और कुछ बात कहनी है। इसलिए संक्षिप्त बात, छोटी बात पहले कहकर फिर बता रहे हैं पौलुस। तो यहाँ कटोरे के लिए पौलुस क्या कहते हैं? जिस पर हम धन्यवाद करते हैं।
अंग्रेजी में है द कप ऑफ ब्लेसिंग विच वी ब्लेस, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं। रोटी के विषय में जिस पर हम धन्यवाद करते हैं नहीं लिखा, जिसको हम तोड़ते हैं वही लिखा है, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। वो उस कथन का ढांचा इस प्रकार का है जिससे हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं। जो कटोरा है उस पर भी धन्यवाद किया जाता है, जो रोटी है उस पर भी धन्यवाद की जाती है। वो धन्यवाद का जो पहलू है कटोरे और रोटी दोनों पर एक साथ लागू होती है। यहाँ जो मुख्य बात है जो हमें ध्यान देना है वो है 16 के पहले भाग में, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं। कौन सा काल है? भविष्य काल, भूतकाल या वर्तमान काल? करते हैं मतलब वर्तमान काल। तो ये जो हम कटोरे पर धन्यवाद करते हैं, रोटी पर धन्यवाद करते हैं, वो कब कब किया जाता है? जब हम इसमें से भाग लेने के लिए आते हैं। तो ये जो धन्यवाद किया जाता है जब हम इस प्रभु भोज में से भाग लेते हैं, ये धन्यवाद करना या ब्लेस करना किस बात को दर्शाता है? उसी बात को कि ये पहले साधारण रोटी थी, साधारण रस था, लेकिन अब ये साधारण रोटी नहीं, साधारण रस नहीं। ये जो धन्यवाद करने के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, हम इस साधारण रोटी और साधारण रस को एक विशेष उद्देश्य के लिए क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुभोज सभा की शुरुआत में हम क्या करते हैं? जो रोटी है और जो रस है उसे अलग करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये अलग की गई रोटी है, ये अलग किया गया रस है। अगर आप सीधा रोटी को किचन में से लेकर आएंगे और तोड़कर खाएंगे, वो प्रभुभोज का आचरण नहीं होगा। प्रभुभोज कब होगा? रोटी में से खाना और प्याले में से पीना, जब आप इस प्रकार से उसे अलग करके उस पर धन्यवाद देकर आप उसमें से भाग लेंगे। इसलिए यहाँ पौलुस कहते हैं जिस पर हम धन्यवाद करते हैं वह कटोरा, वह रोटी प्रभुभोज का क्या है? हिस्सा है। देखिए, जब हम सुसमाचारों को पढ़ते हैं, मरकुस, लूका, मत्ती, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने प्रभुभोज को स्थापित किया, उस भाग की चर्चा की गई है, वहाँ इतना ज़रूर हम सीख सकते हैं कि ये जो धन्यवाद करने की बात कही गई है उसके अंतर्गत क्या क्या हुआ। परमेश्वर ने उस रोटी और दाखरस को अलग किया और उसके साथ साथ उसे धन्यवाद देकर चेलों को दी। तो जब हम इस रोटी में से भाग लेते हैं, कटोरे में से भाग लेते हैं, उतना काम हमें भी ज़रूर करना है। प्रार्थना के द्वारा इसे अलग करना है और धन्यवाद के साथ इसमें से हमें ग्रहण करना है। धन्यवाद के लिए अलग करने के लिए जिस प्रार्थना का इस्तेमाल पौलुस ने किया, पतरस ने किया, प्रेरितों ने किया, आदि कलीसिया ने किया, हमें नहीं मालूम, लेकिन अलग करने की पहलू और धन्यवाद कहने का पहलू दोनों इस बात में शामिल होना चाहिए जैसा हम करते हैं। तो हम जिन कार्यों को करते हैं उसके पीछे एक वजह है, एक कारण है, और कारण उपदेश संबंधित है। जिस रोटी पर हम धन्यवाद करते हैं, जिस प्याले पर हम धन्यवाद करते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन, दूसरी टिप्पणी जो इन आयतों में से आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ, जस्ट अपने आप को, हम सबको दोबारा स्मरण दिलाने के लिए प्रभुभोज के महत्व के संदर्भ में, ये जो भाग लेना है अलग की गई रोटी और अलग किए गए रस में से, यह परमेश्वर के साथ हमारे सहभागिता का सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। परमेश्वर के साथ हमारे सहभागिता का इस रोटी और प्याले में से भाग लेना सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर बाहरी अभिव्यक्ति है। मसीही जीवन क्या है? मसीही विश्वास क्या है?
इसके बारे में बाइबल में जो बात स्पष्ट रूप से हमें सीखने को मिलती है वो है मसीही जीवन क्या है? सहभागिता का जीवन, संगति का जीवन। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 3 आयत में लिखा है, जो सुसमाचार पर विश्वास करता है उसे क्या मिलता है? परमेश्वर के साथ सहभागिता, परमेश्वर के साथ संगति। तो मसीही जीवन परमेश्वर के साथ सहभागिता का जीवन है। और उस सहभागिता का सूचक क्या है, एक निशानी क्या है? बाहरी निशानी, सबसे महत्वपूर्ण और परमेश्वर द्वारा नियुक्त बाहरी निशानी की परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, वो है रोटी और दाखरस में से भाग लेना। इसलिए रोटी और दाखरस में से भाग लेना एक ऐसा कार्य होना चाहिए जिसके लिए हम बहुत इच्छुक होते हैं। कब मैं प्रभु की रोटी और दाखरस में से भाग लूं, क्योंकि ये इस बात को मुझे सुस्पष्ट तरीके से बताता है कि मेरी सहभागिता किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर के साथ सहभागिता हमारी हमेशा की सहभागिता है। 7 दिन 24 घंटे वो सहभागिता में हैं हम, लेकिन ये उसका एक बाहर, उसकी एक निशानी है। हमें मालूम है जब हम किसी चीज़ की निशानी को देखते हैं, एक विशेष प्रकार से उस वास्तविकता को हम समझ पाते हैं। तो जब हम रोटी में से, दाखरस में से भाग लेते हैं, ईश्वरीय सहभागिता जो मसीह जीवन का अर्थ है, उसके प्रति हम और अधिक क्या हो जाते हैं? सचेत हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। इसलिए इसमें से भाग लेना एक ऐसी बात है जिसके लिए हमें क्या होना चाहिए, क्या रहना चाहिए? लालायित रहना चाहिए। बहुत चाहत के साथ हमें इसमें से भाग लेने के लिए तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे पास जो सबसे बड़ा खजाना है, ईश्वर के साथ संबंध, ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध, उसको दर्शाने का काम करता है। यहाँ देखिए 16वें आयत में पौलुस क्या कह रहे हैं? जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, जो कटोरा, वो क्या है? मसीह के लहू की सहभागिता। जिस रोटी में से जिस रोटी को हम तोड़ते हैं, वो क्या है? मसीह की देह की सहभागिता। तो मसीह के लहू के साथ हमारी सहभागिता है, मसीह की देह के साथ हमारी सहभागिता है, ईश्वर के साथ हमारी सहभागिता है। गौर कीजिएगा, यहाँ ये नहीं लिखा सहभागिता की निशानी है। मैंने वो निशानी या चिन्ह शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ चिन्ह है नहीं लिखा। यहाँ क्या लिखा है? सहभागिता है लिखा है। यीशु के लहू के साथ सहभागिता, यीशु के देह के साथ सहभागिता। मतलब ये केवल एक निशानी मात्र नहीं है, निशानी है, लेकिन निशानी से बढ़कर एक वास्तविक सहभागिता है। ये एक वास्तविक सहभागिता है। परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता हमेशा की है, लेकिन जब रोटी और दाखरस में से भाग लेते हैं, उस सहभागिता का जो स्तर है वो एक अलग प्रकार का बन जाता है। ये एक विशेष गंभीर सहभागिता है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठहराया है। ये कोई काल्पनिक सहभागिता या कोई सहभागिता को याद करने का मात्र तरीका नहीं, उस सहभागिता में का आनंद उठाने का तरीका है जिसे प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए नियुक्त किया है। ये एक वास्तविक सहभागिता है। केवल जो सहभागिता हमारे पास है उसकी निशानी मात्र नहीं। और जब हम इस रोटी को ग्रहण करते हैं, इस प्याले में से पीते हैं, तब हम उस सहभागिता में अपने आप को पाते हैं। इसमें से भाग लेना उस सहभागिता को दर्शाता है। इसीलिए जैसे हमने कहा, इस वचन का इन 16वें 17वें आयत का संदर्भ क्या है? मूर्ति पूजा से बचे रहो। यह आह्वान पौलुस ने दिया। और आगे पौलुस क्या कहते हैं? क्यों मूर्ति पूजा से बचना है? क्योंकि जो मूर्ति को चढ़ाए हुए वस्तु को खाता है, वो किसके साथ वास्तविक सहभागिता में है? दुष्टात्माओं के साथ या शैतान के साथ वास्तविक सहभागिता में है। अगर उसमें से खाना वास्तविक सहभागिता हुई, इसमें से खाना वो भी वास्तविक सहभागिता है।
तो ईश्वर के साथ एक विशेष सहभागिता के लिए हम इस रोटी में से खाते हैं, इस प्याले में से पीते हैं। केवल स्मरण करने के लिए नहीं, स्मरण करने का पहलू है यहाँ, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, लेकिन स्मरण करने तक इसमें से भाग लेने को सीमित न रखें। और एक पहलू है, और वो क्या है? हम सहभागी हो रहे हैं किसके साथ? प्रभु यीशु के साथ। हम प्रभु के हैं, इस बात को हम सबसे क्या कहेंगे, सबसे विशेष रूप में, इससे विशेष ये सहभागिता हो नहीं सकती। हम उस सहभागिता का आनंद ले रहे हैं। तो क्या है प्रभु भोज? प्रभु भोज एक वास्तविक, विशेष और गंभीर सहभागिता का मौका है। इसलिए हमें इस सहभागिता में अपने आप को तैयारी के साथ लाने की ज़रूरत है। ऐसे ही उठकर हम यहाँ नहीं आ सकते। हम ईश्वर के साथ सहभागिता रखने यहाँ आए हैं, जहाँ ईश्वर की मौजूदगी है और विशेष प्रावधान है। तो हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है, उस गंभीरता में हमें अपने आप को यहाँ लेकर आना है और इस रोटी में से भाग लेकर, प्याले में से भाग लेकर उस सहभागिता का आनंद लेना है। तो आइए हम स्मरण रखें हम क्या करने आए हैं। हम अगर किसी व्यक्ति को, किसी विशेष व्यक्ति को हर सप्ताह मिलेंगे, तो क्या उस व्यक्ति के साथ हमारे व्यवहार में, उस विशेष व्यक्ति के साथ हमारे व्यवहार में बदलाव आएगा क्या? जैसे प्रधानमंत्री से कोई व्यक्ति मान लीजिए हर सप्ताह मिलता है, तो क्या वो मिलना, वो उस मुलाकात की गंभीरता कुछ सप्ताह बाद कम हो जाएगी? नहीं, क्योंकि उसे हमेशा इस बात का एहसास रहेगा कि सामने कौन है? प्रधानमंत्री है। उसी प्रकार से हमें भी इसके महत्व को कम नहीं करना कि भाग ले लिया तो ठीक है, जाके तोड़ के तो आना है। ऐसे साधारण रूप में आइए हम इसे देखना बंद करें। ये सहभागिता है, इसीलिए कहा गया है अगर कोई गलत तरीके से सहभागी होगा तो उसका दंड उसे मिलेगा। रोग है, कमजोरी है और मृत्यु भी उस दंड में शामिल है। इसलिए आइए आनंद के साथ इसमें से सहभागी बने। मसीह जीवन के सर्वोत्तम आशीषों में से एक आशीष है, हम प्रभु के साथ सहभागिता रख रहे हैं, रोटी और दाखरस में से खाकर रख रहे हैं। तो आनंद के साथ अपने आप को जांचते हुए आइए इसमें से हम सहभागी हों, प्रभु के साथ हम सहभागिता रखें। प्रभु का नाम महिमा पाए।